पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत। पानी बंद करो 4-5 दिन, पूरी तरह से पानी पूरी तरह से पानी करने दो। पानी मांगना चाहिए, इस तहत पानी बंद कर दीजिए, क्योंकि सब लील गिर गई है। लील गिरने तक अगर पानी जाए वो बात गलत है। और बेड वही है, वो हाइट पेड़ इसका थोड़ा कम है इसका उधर से, लेकिन फिर है ही, फिर भी है 9-10 इंच तो है ही है। तो साला वो बारिश में रहेगा क्या बेड? रहता है ना बेड, एक दफा रहेगा। कब खत्म हो जाएगा बेड? हम जो मिट्टी बेड बनाते समय ये जो मिट्टी चढ़ाते हैं ना, हाँ। ये चढ़ानी नहीं है। ओके, सिर्फ इधर के निकालना है बस। आप समझ गए। यहाँ पे 7x5 करते हैं, 6x5 करते हैं। जहाँ सेंटर है वहाँ पे खाली 8 इंच 9 इंच का, या जो हमारा रेजरी होता है ना, रेजरी को दोनों तरफ से होल डाल दीजिए, और होल में एक नीचे पट्टी और फ्लैप कर देंगे, यानी नीचे मुंह करना है। और वो पट्टी जहाँ चाहिए नीचे जितनी हाइट चाहिए आपको उस हाइट पे उसको सेट करिए। जैसी रेजरी की जाएगी, जितनी मिट्टी आएगी उसको फ्लैट करता आता है। एक साथ इधर जाओ उधर से वापस आओ, खत्म हो गई, बेड बन गया। जो बीच में बचा वो बेड ही है ना हमारा बेड, यानी वो फिर है ना, सब समझ गया। ये वो हाइट बीट इसके चक्कर में नहीं जाना है। बेड यानी वराब की एयर कर्टन के लिए बेड चाहिए, बाकी कोई बेड की दूसरी जरूरत नहीं है। लेकिन एयर कर्टन, अभी ये ड्रिप का पानी यहाँ से जाता है, तो ये पानी जैसे जैसे अंदर जाएगा, ये अंदर के तरफ जाके दोनों तरफ से बाहर आने की चेष्टा करता है। कभी भी देखिए पानी यहाँ से नहीं बहता है, इधर से बाहर आ जाता है, नीचे से बाहर आता है। तो यही पानी जब नीचे तक पहुँचता है तो बाद में जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है एयर का, वो क्या करता है, इधर से अंदर जाके इसी पानी को ऊपर फेंकता है। इसीलिए बेड चाहिए। तो पानी का अंदर आना बाहर जाना, ये जो ट्रैवल है, ये ट्रैवल के लिए, हवा और पानी के ट्रैवल के लिए बेड दी बेस्ट है, और इसीलिए बेड सक्सेस है। और ड्रिप है तो बेड चाहिए ही चाहिए। और ड्रिप, हाँ, अभी ड्रिप लिया है तो बेड चाहिए ही, अदरवाइज सक्सेस होंगे ही नहीं। क्योंकि बेड ड्रिप का पानी जो बूंद बूंद से जा रहा है ना, वो पानी हवा भी लेके अंदर जाता है। बराबर। और फ्लड इरिगेशन क्या करता है, हवा को बाहर निकालता है। ये उल्टा है, इसीलिए वो निक ठीक है, इसमें बेड जरूरी है। और ये दोनों चीज़ों का मिलाप दी बेस्ट है, सक्सेस है। और बेड के साथ डबल ड्रिप भी डालना ही। खेती एक ऐसी चीज़ है इंडिया में, भारत में, यहाँ पे जो वैल्यू है और वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम है, वैल्यू नहीं है। आदमियों की भी वॉल्यूम है, वैल्यू नहीं है। ये गड़बड़ है इंडिया में, सभी चीज़ में वॉल्यूम है, वैल्यू नहीं है। तो वहाँ हम मर जाते हैं। नहीं तो ऐसे तो खेती जितनी नेचर हमें सपोर्ट कर रहा है, पूरे दुनिया भर में इतना सपोर्ट कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे अभी आपके पास कोई बीमारी आती है, तो बीमारी अपने आप कुछ सीजन के बदलाव से वो खत्म भी हो जाती है। हाँ। ये दुनिया भर में नहीं है। नहीं है। जब आ जाएगी तो परफेक्ट इधर से जैसा दूसरी जगह पे नहीं है। वेदर यहाँ का एटमॉस्फेयर दी बेस्ट, इसीलिए इसको ब्रह्मभूमि बोलते हैं। बराबर। हाँ, पूरे ब्रह्मांड यानी गैलेक्सी का ये आत्मा है, और वहाँ पे हम बसे हैं। कोई लोग, अभी आप यूएस जाओगे तो आपको भी पता है यार, 40-40 डिग्री का पानी गरम करके डालना पड़ता है, तब जाके बर्फ के टुकड़े बाहर आते हैं। ऐसा इधर कहीं नहीं है, इधर तो सब नॉर्मल है? माइनस प्लस का कोई झंझट नहीं है इधर। आपका तो ओके, अभी कुछ प्लांट में जो दूसरे प्लॉट है तो क्या है, वो लास्ट वाला पतला भी येलो वो निकलता है, वो सारा सब न्यूट्रिशन दिया हुआ है, सारी मैग्नीशियम, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे में भी जाता है, नीचे भी जाता है। ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये जो सिम्टम्स है, ये डिसऑर्डर है बोले तो। हाँ, यानी शुरुआती स्टेज में, जैसे प्लांट में जिस टिश्यू से प्लांट बना हुआ है, वो टिश्यू पूरी तरह से सक्षम नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका प्लांट जर्मिनेट हुआ, आया, तो उसने कुछ समय तक वायरल इन्फेक्शन भी दिखाया, कुछ समय में डिसऑर्डर भी दिखाई। अभी नॉर्मल, वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होता जाएगा। जैसे जैसे उसके अंदर का डीएनए पूरी तरह से डेवलप होगा, वो अपने आप नॉर्मलाइज होगा। दूसरा, जैसे ये पत्ते में भी दिख रहा है, ये भी पत्ते में भी इधर दिख रहा है, ये कुछ ये थोड़ा कुरपन ज्यादा है इधर। हाँ,
इसमें हाँ, वो इसमें आ नहीं, जाएगा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। अभी इसके 2-3 रीजन होते हैं डिसऑर्डर के। ओके एक तो वीक से, दूसरा लगातार हमारी दवाइयों का स्प्रे, यानी जो कचरे की दवाई हम लगातार डालते हैं, हाँ। इससे जो फ्यूम्स बनते हैं, इस फ्यूम्स से भी इसके काफ़ी सारे जो सेल है वो डैमेज होते रहते हैं। तो ऐसा कभी कभी आपको दिखता है कि दवाई डालने के बाद छोटे पत्ते आ रहे हैं, पीलापन आ रहा है, तो उसमें स्प्रे में थोड़ा सा सीवीड बेस एक आधा प्रोडक्ट लेके, एक आध माइक्रोन्यूट्रेंट लेके इसमें इसको नॉर्मलाइज कर दीजिए, यानी इसको स्टेबलाइजेशन मूवमेंट बोलते हैं। इसको स्टेबलाइज करो ओके ट्रीटमेंट होने के बाद। जैसे कि अगर कचरा मर रहा है तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर भी असर होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो ट्रेस एलिमेंट कोई भी ले ले वो हाँ, बस उससे फायदा क्या होता है कि फिर वो एक बेसिक रिकवरी पे आता है। पहले क्या होता है कि जो हमारी ये जो दवाई है हार्मोन्स, जो विडिसाइड हर्बिसाइड है, हाँ। वो भी इसमें हार्मोन्स बनाती है, लेकिन जो हार्मोन्स इसको नहीं चाहिए, जिस क्वांटिटी में नहीं चाहिए उस क्वांटिटी में और वो हार्मोन्स बनते हैं। जो हार्मोन्स इसमें बनते हैं वो मर गए, लेकिन इसमें नहीं बनने चाहिए, नहीं तो वहाँ वो डैमेज करके सेल को वहाँ जला देता है। ठीक है, वो अभी हम पैराक्वाट डालते तो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। ओके। ठीक है, तो उसमें जहाँ जहाँ गया वहाँ की क्लोरोफिल को उसने डैमेज कर दिया। करेक्ट, तो इसमें थोड़ा थोड़ा तो गया है ना, थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा बाप थोड़ा तो जाता ही है। हाँ, तो वो असर रहता है। तो इसके लिए एक आध स्प्रे करते रहिए। दूसरा, जहाँ कुछ भी डालने के बाद जो कुछ येलो पत्ते निकलते हैं, ऐसे जो कुछ पौधे आते हैं, ऐसा पूरे प्लॉट में नहीं होता है। हाँ, हाँ, प्लॉट में कुछ कुछ जगह पे होता है, कुछ हाँ। होता है ऐसा है। हाँ, तो इसमें क्या है कि 2-3 रीजन रहते हैं। एक रीजन रहता है कि वहाँ पे एक तो जो मड़िया कंकर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक येलो आ सकता है, पहली रीजन। दूसरी रीजन ऐसा होता है कि जब हम एक ब्लॉक बनाते हैं, और जब ब्लॉक बनाते समय जब हम मिट्टी ट्रैक्टर से खेड़काड़ करते हैं, और खेड़काड़ करके जब उसका बेड बनाते हैं, तो बेड बनाने के समय में जहाँ जहाँ जमीन अगर कहीं गलती से इंटरनली गीली रही, क्या रही, गीली रही, और उसका बेड में वो गीली मिट्टी अंदर बेड में ही चली गई, तो बाद का पानी वो टच नहीं करने देती, उसका एक अलग ब्लॉक बनता है। वो वैसा ही ब्लॉक रहता है, और ये बाहर की नई मिट्टी का एक अलग ब्लॉक बनता है, और बीच में एक्सेस हवा का दबाव रहता है। और वो हवा का दबाव क्या करता है, इसके जड़ों का विकास करने नहीं देता। क्यों नहीं करने देता? कि उसकी जो ग्रेविटी है वो एक्सेस हो जाती है, और जड़ों को वो नीचे खींचता ही रहता है, तो जड़ें बढ़ती ही नहीं, बराबर, दायरा छोड़ के जाती ही नहीं, तो फिर उसका न्यूट्रिशन फ्लो भी फेल हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यूनिवर्सली। तो यूनिवर्सली हमने जैसे बताया बार बार सभी को कि आप कैल्शियम सल्फाइड का इस्तेमाल करते रहिए। जैसे कि हमने क्लीन 20 जैसा प्रोडक्ट आपको रिकमेंड किया होगा, तो इसके साथ कार्बन अगर देते हैं तो ये क्या करता है कि ज़मीन के अंदर के जो बेसिक बॉन्ड होते हैं, इस बॉन्ड में अगर कैल्शियम चला जाता है और उसके साथ सल्फेट भी चला जाता है, तो ये बॉन्ड जिस चीज़ से बने हैं उसकी वैलेंसी को वो ले लेते हैं। जैसे वैलेंसी खींचेंगे, वो ज़मीन के जो बने हुए ब्लॉक है वो टूट जाते हैं, और ज़मीन सारी एक मिक्स हो जाती है। ओके। और वहाँ पे जैसे हम जिप्सम डालते हैं, तो जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट, और ये लिक्विड में होता है कैल्शियम सल्फाइड। जिप्सम भी डाला भी है। हाँ, जिप्सम क्या होता है, जिप्सम एक नेचुरल मिट्टी है। हाँ, ये सॉइल स्ट्रक्चर में काम करता है काफी समय के बाद, बराबर, यानी धीरे 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 धीरे। जिप्सम का एक्चुअली काम क्या है कि आज यहाँ से आगे जमीन को बिगड़ने नहीं देना है, बिगड़ी हुई को रिकवर करना है, उसके बस की बात नहीं है। ओके, क्योंकि वो अनरिएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं है, और वो सल्फेट बन चुका है। बराबर, और सल्फाइड हम इसलिए देते हैं कि वो सल्फाइड क्या करता है, जितना ऑक्सीजन मिलता है उसका ऑक्सीडेशन करके सल्फेट बनाता रहता है। सल्फाइड का ही सल्फेट बनता है, बराबर, हाँ। लेकिन 1 मिली सल्फेट, जब कैल्शियम सल्फाइड जब पानी के साथ मिलता है, तो पानी में जो 2N होता है उसकी N2 करके ऑक्सीजन लेता है, और उसके नाइट्रोजन की कक्षा पानी से भी खींच लेता है। साथ ही ऑक्सीजन, एयर ऑक्सीजन जितने भी मिलते हैं उतने लेके उतने वो सल्फेट बनाता है। और जितनी 1 मिलीग्राम से वो 12 से 14 केजी मिलीग्राम, ओके, ना कि मिलीग्राम, केजी मिलीग्राम, इतने वो सल्फेट बनाता है। और उतने सल्फेट अगर बन गए तो जमीन पूरी तरह से बॉन्ड मुक्त हो जाती है, पूरी तरह से बॉन्ड खत्म हो जाते हैं। और इतने बॉन्ड अगर एक दफ़ा खत्म हो गए तो फिर 1 साल आपको खींचते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक बेसिक थ्योरी आपको अप्लाई करनी है। तो बीच बीच में हम रिकमेंड करते हैं आपको कि कार्बन सिलिकेट के साथ कैल्शियम सल्फाइड इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बागायत क्रॉप जहाँ हम लेते हैं
वहाँ पे सिंगल न्यूट्रिशन चेन चलती है, बराबर। सिंगल न्यूट्रिशन। यानी अभी इसको पोटेशियम सबसे हाईएस्ट चाहिए बनाना को, फिर बनाना लगा दिया, फिर वो पोटेशियम मांगेगा, फिर बनाना लगा दिया तो फिर पोटेशियम मांगेगा। तो ये बार बार जब एक सिंगल क्रॉप साइकिल चलती है तो जमीन में कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और कुछ की अननेसेसरी वहाँ पे स्टोरेज बढ़ जाती है, जो वो उठाता ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ना के बराबर चाहिए। जैसे कि इसको फास्फोरस ऐसे देखा जाए तो काफ़ी कम चाहिए, 80-90 kg मिल गया तो काफ़ी हो गया। बराबर। तो इसमें धीरे धीरे जब बनाना बढ़ता है तो फास्फोरस बढ़ता जाएगा जमीन में, आप समझ रहे हो। बोरान इसको ज़्यादा चाहिए, जिंक इसको ज़्यादा चाहिए, फेरिक इसको चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं। एल्यूमिनिया बोल रहे हैं, वो क्या है? एल्यूमिना जो होता है वो सॉइल के अंदर जितनी भी सैंड होती है, उस सैंड सालों दर साल हवा, पानी, सनलाइट, इसकी वजह से ये सैंड का साइज छोटा होता रहता है। और जब छोटा होता है तो उससे कैल्शियम बाहर आता है और सिलिका बाहर आती है, और साथ ही कैल्शियम और सिलिका जैसे ही फ्री हो जाती है उसमें से सेलेनियम और एल्यूमिना भी बाहर आ जाती है, क्योंकि ये एक ऐश या सैंड इसके बेसिक अंग है, सेलेनियम, सिलिका और एल्यूमिना। और एल्यूमिना अगर जैसे कि आपने इस खेत में कभी गेहूं किया है, इस खेत में कभी आपने पैडी की है, इस खेत में कभी देवेला लगाया है, तो इसमें नेचुरली एल्यूमिना और सिलिका बन जाती है। क्यों बनती है? क्योंकि इसके जो नेचुरल बनावट है, पैडी, ये सब फैब्रिक क्रॉप है, और जिसमें जिस खेत में फैब्रिक क्रॉप डेवलप होके जाते हैं, एनर्जी क्रॉप डेवलप, इसको एनर्जी क्रॉप बोलते हैं कि ये हम जब खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, आपका पोषण नहीं होता है। राइस खाने से आपके शरीर नहीं बढ़ेगा, खाली आपको काम करने के लिए एनर्जी मिलेगी। तो ये एनर्जी क्रॉप जिस खेत में जाते हैं तो उस खेत में जो सेलेनियम है, सिलिका है, ये वो जमीन में से काफ़ी निकाल के ले जाते हैं, और वहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा आती है। केले में डेफिशिएंसी आती है लेकिन काफ़ी समय के बाद। अपने में क्यों आ रही है? क्योंकि मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि आप इन खेतों में लगातार 10-15 फसलें ले चुके हैं केले की, लगातार, यानी दूसरा ज़्यादा फसलें कोई ऑप्शनल नहीं है। जब आप एक किसी खेत में से 4-5-6 फसल ले लेते हैं सिमिलर, तो वो क्या करता है कि वो बेसिक एलिमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है। जैसे पोटेशियम, अभी पोटेशियम की इसमें डेफिशिएंसी आनी चालू हो जाएगी। जब से पोटेशियम की डेफिशिएंसी आएगी तो उसके साथ कैल्शियम, एल्यूमिना और सिलिका आनी ही आनी है, क्योंकि उसकी तीनों की चारों की चेन है। क्यों चेन है? क्योंकि बॉडी अपटेक करने के लिए पोटैश अपटेक करना है, पोटैश अपटेक करना है, तो सॉइल में उसके पोटैश के साथ कॉम्प्लेक्स चाहिए। कौन सा कॉम्प्लेक्स चाहिए? तो एक तो सिलिका कॉम्प्लेक्स चाहिए, नहीं तो नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स चाहिए। इसीलिए 0-0-50 हम ड्रिप में चढ़ाते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट चढ़ाते हैं, नाइट्रेट जल्दी, तो पोटेशियम नाइट्रेट जल्दी अपटेक होता है। 0-0-50 अपटेक नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, कम होगा। तो ये चेन होती है, इसे कॉम्प्लेक्स चेन बोलते हैं। तो ऐसे ही सॉइल से अपटेक करने के बाद जब पोटेशियम शरीर में जाता है तो उसके बाद उसकी डाइजेस्टिव मूवमेंट चालू हो जाती है, और ये डाइजेस्टिव मूवमेंट में अगर पोटैश को डाइजेस्ट करना है तो उसी वक्त में इसके बॉडी में सिलिका और सिलीनियम चाहिए, और उसके पीछे पीछे एल्यूमिना भी चाहिए। अगर ये तीनों नहीं है तो पोटैश होने के बावजूद भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, पोटैश डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब जब पोटेशियम के स्प्रे करते हैं, अब बंच स्प्रे करते हैं, तो बंच स्प्रे में 0-52-34 देते हैं, वहाँ भी पोटेशियम नाइट्रेट नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वहाँ पे लंबाई के लिए हम स्प्रे करते हैं। किसानों के दिमाग में ये नहीं होता है कि हम लंबाई नहीं कर रहे हैं, साइज के लिए करते। साइज नहीं होता है, साइज हो गया तो मैच्योर हो जाएगा। लंबा जितना रहेगा उतना वो वेट देगा, उतना वो भरन होगी, उतना ही दूर के बाजार तक वो चलता रहेगा। टोका केला जल्दी पकता है, लंबा केला जल्दी नहीं पकेगा। ये फिजियोलॉजी समझ गया, वो तो है ना। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कैसे, कब, क्यों इस्तेमाल करने, ऐसे कॉम्प्लेक्स की एक जोड़ियाँ हमें होनी चाहिए। तो एल्यूमिना हम बाद में दे नहीं दे, ठीक है। सिलिका जब जब हम देते हैं तो एल्यूमिना नेचुरली मिल जाता है। सिलिका कहाँ से? कन्वर्टेस है, देते, रिकमेंड करते होंगे ना आप। ये हम पढ़ाई लिखाई करके आपके पास आके आपको समझाते हैं, करेक्ट। हाँ। फिर ये सब जब समझाते हैं तो हमारे दिमाग में ये छप जाता है कि ऐसा ही होता है, लेकिन जो समझाते हैं उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, और जो हम प्रत्यक्ष में करते हैं उसको नॉलेज बोलते हैं। तो प्रैक्टिकली ये उससे नॉलेज लेते तो ही होगा, क्योंकि
वो लोग जो किताब में पढ़ाते हैं वो क्या है और लाइव फील्ड में क्या है, इंफॉर्मेशन है, सब क्योंकि चीज अलग पड़ information जाता क्या है। उसका भी गड़बड़ है कि हाँ। जैसे जिसने किताब लिखी हाँ। उसने कभी खेती नहीं की, नहीं जो फैक्ट है 100% Correct है, उसमें कोई उसने प्रॉब्लम खेती कहा कि 5x5 एक प्लॉट यूनिवर्सिटी के अंदर, हाँ, अभी उसने उसमें ऑब्जर्वेशन लिखी, ये डालने से पत्ता चौड़ा हो गया, ये डालने से पत्ता चौड़ा हो बड़ा गया। हो गया। फिर वही रिकमेंडेशन दूसरी यूनिवर्सिटी में हुआ, वहां भी वही प्रयोग हुआ, और यही प्रयोग जब 5 बार सक्सेस होता है, ये डालने से पत्ता चौड़ा होता है, तो वो किताब छप जाता है करेक्ट है। लेकिन उसकी सच्चाई खेतों में आती है तो पलटी हो जाती है, करेक्ट है। और देखो कोई भी कंपनी का कोई भी आएगा तो खुद का सेल तो करेगा ही, क्योंकि उसकी जॉब ही नहीं रहेगी, सेल नहीं करेगा, ये नहीं है कोई भी नहीं, practical है। प्रैक्टिकल है, हाँ। उसको भी टारगेट मिलता है, जी, तो साला वो टारगेट के लिए तो वो तो खुद तो वो देखा है ये डालो वो डालो, डराएगा, डरते तो नहीं जा रहा उल्टा डराएगा, ऐसे नहीं उल्टा डराएगा। ये नहीं डरते, उसका भी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस है इसलिए। जैसे मैं अगर आता और बेचना है तो मैं यार देखो ये अभी ये यार ये डाल दो तो हो जाएगा, वायरस तक जाएगा, देख लो संभाल लो। बस साला मेरे को खुद को पता है, साला सब न्यूट्रिशन उस पर स्प्रे किया हुआ है। आपकी कंपनी का कोई भी अगर प्रोडक्ट है उसमें कोई न्यूट्रिशन है तो वो न्यूट्रिशन तो डाला ही हुआ है, ऐसा नहीं कि अपनी कंपनी का ही न्यूट्रिशन वो खाएगा। उसको कंपनी के लेवल से कोई लेना लेना ही नहीं। ये मेरी बात सुनो, अगर न्यूट्रिशन का फोल्ड है तो ये दोनों को न्यूट्रिशन का फोल्ड आएगा। कोई भी अगर इतने फुट में जमीन का भी बंदरन भी चेंज नहीं होगा तो साला इसकी गैपिंग नहीं रुक रही, वो चल रही है, और ये इसके साथ ही चल रहा था, इसके गैपिंग क्यों शॉर्ट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद? हाँ, इसमें तो करते नहीं है। नहीं, इसमें क्या होता है कि अभी ये पहली बात आती है ड्रिप के साइकिल। हाँ, जब ड्रिप की साइकिल होती है तो ड्रिप कुछ प्लॉट के ड्रिप जो है नया भी प्लॉट होता है तो नई ड्रिप होती है, तो उसमें भी पूरी बात सुनिए। हाँ, कुछ प्लाट में जो पौधों में ड्रिपर जो आता है डायरेक्ट सीधा थड़ के बगल में आता है। सही बात है। कुछ पौधों में उधर 3 इंच 2 इंच है, इधर 4 इंच है। कुछ पौधों में आता है कि दूरी है। हाँ, और जब ये चल रहे थे साथ साथ और मौसम बदल गया, हाँ, बारिश आ गई, अभी इसके थड़ के बगल में ड्रिपर आ गया था, बराबर है। ठीक है, तो इसने वाटर फ्लो ग्लोब बोलते हैं उसको, ग्लोब, वाटर ग्लोब कहाँ बनाया, थड़ के बगल में बनाया, बराबर। और फिर बारिश का पानी आया तो उसमें पानी का पानी हो गया, तो वहां पे वो लटक जाएगा, ये चलता जाएगा क्योंकि इसकी ड्रिपर 2-4 इंच बगल में है, तो उसका वाटर फ्लो बगल में बन गया है। बराबर। तो इसका पानी का निकाल नहीं होगा, इसका निकाल हो जाएगा, तो ये भी बारिश में भागता रहेगा। और ये वहां तक चल रहा था क्योंकि उस एक्सेस लाइट है तो उसको कहीं भी पानी गिरे कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब बारिश में ऐसी उल्टी पानी गिरे तो वहां दिक्कत कर सकती है। पहला रीजन। दूसरा रीजन भी होता है, अभी जैसे कि इसकी जड़ों का विकास हो गया, इसका नहीं हुआ है, हाँ। लेकिन आपने नेचुरल रिसोर्सेज से खाद का प्रयोग किया था, उस तो वक्त तक ड्रिप के और जो भी खाद दिए थे वो लेने के लिए बेसिक उसके रूट की डेवलपमेंट हुई, पहली कक्षा खत्म हुई। दूसरी कक्षा जब आती है, लोड वाली कक्षा, जब प्रेगनेंसी भी चलती है और ग्रोथ भी चल रही है, दोनों एक साथ जब आती है, तो एक साथ में वो एक ही निभा पा रहा है, दूसरा नहीं निभा पा रहा है। यानी प्रेगनेंसी निभा पा रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। क्यों कर नहीं पा रहा है? क्योंकि उसको फिर 6 इंच के बाहर 11 इंच 12 इंच 18 इंच से खाना लेना है, और उतने उसके जड़ों का विकास नहीं हुआ है। तो फिर बगल बगल में 2 पौधे हैं, फिर भी वो एक आगे बढ़ता रहेगा, एक लटक जाता है। क्योंकि ये देखो, खेती इतनी सीधी चीज नहीं है। आप देखिए कि ये पत्ता ठीक ठाक चल रहा है तो ये पत्ता एकदम बढ़िया है इसका, ये खड़े इसके पीछे वाला पेड़ देख लीजिए, उसके बीच का जो स्पाइनर है, ये इसकी डेवलपमेंट ही नहीं हुई है। बराबर है। समझ में आ रहा है कि पत्ता डेवलप पूरा केला तो अच्छा दिखता है लेकिन उसका स्पाइनर डेवलप नहीं हुआ है, यानी वो ऐसे मुर्दुस जैसा, जैसे अननेचुरल ग्रोथ बोलते हैं उसको, यानी अनबैलेंस ग्रोथ है, पूरी बैलेंस ही नहीं है, यानी उसका खुद का पत्ता वो संभाल नहीं पा रहा है। करेक्ट। पहले अपने को यहाँ सुधार करने की जो आवश्यकता है वो है, पहला जो मुझे आज दिखा है वो है बेड का साइज, दूसरा है वाटर मैनेजमेंट। सबसे बड़ा गड़बड़ जो दिख रहा है मुझे वाटर मैनेजमेंट। पानी का आपके पास लगता है मुझे कि ज्यादा पानी है, नहीं है, दूसरे प्लॉट भी है, उसको पानी देना है, दे देंगे। हाँ, इसको कट करके। हाँ, वो प्लॉट बड़ा, ये लंपक वाला, ये इसको से ही जाता है पानी जी, क्योंकि पानी की सिस्टम कैसी है वो भी मैं क्लियर करता हूँ आपको। हाँ, कि हर एक पौधा जो पत्ता है, जब पत्ता नया आता है तो उसको 200 ml पानी की आवश्यकता है, लेकिन उसको 200 ml पत्ते तक पहुंचने के लिए 1 लीटर पानी आपको जमीन में देना पड़ता है। तो हर पत्ते में 1 लीटर पानी चढ़ाते रहो, 200 ml का 1 लीटर,
वो ध्यान रखना है। समझ गया। 200 1 लीटर देगा तो 200 प्लांट उठाएगा। 200 उठाएगा, समझ यानी गए। 5 गुना ज्यादा पानी देना साला पड़ता भी है। ऐसा करके तो जब 22-25 पत्ते आएगा तब कितना तो लेंगे? 25 लीटर पानी लेगा। कहाँ से लाएंगे? उतना तो होता है अपने पास, ज्यादा दे रहे हैं ना आप। मिलता ही है। आप देख लीजिए कैलकुलेशन करके। 48 देते हैं। अभी आपके पास 3 ड्रिपर है। कितने ड्रिपर है? समझ गया। उसके बीच के जो 3 ड्रिपर है उसको 1-1 लीटर मिला के देखेंगे तो 8 घंटे में 8 24 लीटर हो जाएगा। और अभी इसको कितना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पत्ते हैं, हाँ। तो 12 लीटर पानी चाहिए। हाँ। और आज 28 दे रहे हैं। और एक प्लांट अभी 5 अभी इधर 30 सेंटीमीटर पे ये ड्रिप है। 30 सेंटीमीटर पे 1 है, फुट तो पे समझ लो, 1 आप फुट पे 4 ड्रिपर एक पौधे को आगे 4। मिला के तो साला ये इसके बीच में जो दिखेगी ये 5 फुट का डिफरेंट है तो 5 ड्रिप आएगी, तो 3 पकड़ के चल लो। 3 नहीं 5 आते हैं, 4 आते हैं। प्लांट के मास आते हैं। 50 सेंटीमीटर के 3 आते हैं, ओके। 30 सेंटीमीटर के आपको 4 चार आएंगे, आएंगे। और 40 सेंटीमीटर के 3.5 आते हैं। 3.5 आते हैं। हाँ, तो इसके 4 आते हैं। हाँ। कैलकुलेशन लगा के देख लीजिए। बरोबर है। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट, करेक्ट है। 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट। एक फीट। अभी 5 फीट पे हो गए कितने? 5। 5 अभी 2 पौधों को लेंगे तो 2.5 2.5 करेक्ट है। हाँ। इसको 2.5 उसको वही 2.5, बोला मैं 3 समझ लो, 2.5 को छोड़ के 3 ड्रिपर इसके साथ है। ठीक है। 3 लीटर पानी 1 घंटे में गिरा। 8 घंटे में 24 लीटर 24 पानी लीटर गिरा। गिरा। 24 लीटर पानी गिरा तो उसको कितना मिलेगा? अभी 24 लीटर मिला तो इसको 12 चाहिए। 24 लीटर मिला, हाँ। तो 24 ही मिला, लेकिन हमें 12 चाहिए। हाँ 200 ml से अगर पत्ते गिरे तो 2.5 लीटर पानी चाहिए प्लांट को हाँ 24 घंटे में। अभी ये स्टेज में इस स्टेज में जब बड़ा होगा तब हर पत्ते में 1 लीटर पानी बढ़ाना है। ओके। जैसे पत्ता डेवलप होगा। समझ जैसे गया। एक पत्ता डेवलप हुआ, हफ्ते हफ्ते 1 लीटर बढ़ाते जाओ। अभी 12 चाहिए, 24 दे रहे। आज समझ गया। अभी तो 12 अभी तो पूरी लाइट नहीं देते, उसको जाता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो गया। वो बारिश तो यहाँ गीलापन ठीक है, मैं समझता हूँ। पहले इधर कम कर दो पानी। ये पानी उधर का लील गिर रही है ना, इतना पानी अगर गर्मी में दे रहे हो तो ये बात तो काफी गड़बड़ है। ये लील कब ठीक है, ठंडी में लील गिरती है वो मैं समझता हूँ। हाँ वो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, तो उस वक्त में बेड में लील दिखना है मैं पॉसिबल मान ठीक है, मानता हूँ। अभी गर्मी में गिर रहे, ये बात तो काफी गड़बड़ ये है, जो रिंग कॉलरेट का भी प्रॉब्लम उससे ही ज्यादा है। काफी ज्यादा आता है। क्योंकि लील गिरना है, फंगस है ना। लील क्या है? फंगस है, फंगस ही है, सेवाल है, सेवा। समझ रहे हो ना। तो एक कितना बढ़िया एनवायरनमेंट बनाया आपने बहुत बढ़िया। फंगस के लिए। डेवलप करने के लिए बहुत बढ़िया। आप समझ रहे हो ना। समझ तो ये किसकी वजह से बना है? पानी की वजह से बना है। बराबर और है। इतना पानी प्लांट को चाहिए ही नहीं। अब इससे हो क्या रहा है कि हम देखो यहाँ से उठ के रास्ते पे खड़े रहेंगे तो इतने आपको पसीना नहीं आएगा। नहीं आएगा। इधर ही क्यों आ रहा है? इधर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इस पानी की वजह से अननेसेसरी पानी ज्यादा बढ़ा है, प्रिपरेशन बढ़ गया ना। वेपरेशन बढ़ गया, तो प्लांट जो है स्ट्रेस में रहते स्ट्रेस हैं। में आपसे भी अगर इवापोरेशन हुआ है उससे भी होने वाला है। होने वाला है। अपने वो भी जीव ही है, जीव है, सजीव है, बॉडी है। लाइव है। ठीक है, पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत।